आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा में निर्मित हवाई अड्डे का करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। बेहतर परिवहन व्यवस्था से विकास के नए द्वार खुलेंगे, कहा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। और बेंगलुरु में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बनारस से शाम 4 बजे वर्चुअली रीवा हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि 102 हेक्टेयर जमीन पर 300 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हवाई अड्डे से पर्यटक और निवेशकों के लिए आवागमन सहज और सुगम हो जाएगा। यह विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 अक्टूबर को रीवा में प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन भी होगा। यह कॉन्क्लेव राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव से रीवा और विंध्य क्षेत्र में निवेश आने से औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव रीवा में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले कल रीवा संभाग के उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा विंध्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देने के साथ सरकार की उद्योग नीति, प्रावधानों और उद्योगपतियों के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी तो विकास के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। श्री गडकरी आज भोपाल मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग और इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा आयोजित सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ की नीति का पालन करते हुए ग्रामीण सड़कों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि वेस्ट के इस्तेमाल से वित्तीय लाभ होगा और कचरे से भी छुटकारा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है। आपके क्षेत्र में आप जहां काम करते हो वहां हमारे रोड को एक्सीडेंट प्रूफ, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, रोड इंजीनियरिंग के कारण इसकी चिंता के लिए आपकी ओनरशिप, आपका सहयोग, आपकी सजगता, आपकी जागरूकता, आपका सेंसिटिवनेस, आपकी जिम्मेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके कार्य से, आपके कर्तृत्व से मध्य प्रदेश हो, भारत हो, हम एक अच्छे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं। और मैं वह सपना देखता हूं आप सब लोगों के सहयोग से कि आने वाले समय में इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये हम करके दिखाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि इस सम्मेलन से मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और यह आयोजन राज्य के निर्माण परियोजनाओं को और सफल बनाने में सहायक होगा। सम्मेलन में विभिन्न तकनीकी सत्रों में देश भर से आए हुए विशेषज्ञ नई तकनीकों, निर्माण सामग्रियों और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट प्रक्रिया की चुनौतियों पर अपने विचार विमर्श करेंगे। राज्य के 6 जिलों में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की अवधि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि किसानों की मांग पर पंजीयन की अवधि नर्मदापुरम, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह और बैतूल जिले के लिए बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में 7,66,000 से अधिक किसान पंजीयन कर चुके हैं। मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवंबर और धान का उपार्जन 2 दिसंबर से किया जाएगा। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज जबलपुर में नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड का वितरण कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय अधिकारिता मंत्री ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नशे के उपचार के लिए एटीएफ केंद्र खोलने की घोषणा भी की। वहीं उन्होंने जबलपुर में 21वें दिव्य कला मेले का औपचारिक उद्घाटन भी किया। इसका समापन 27 अक्टूबर को होगा। मेले में देश भर के दिव्यांग कारीगरों की प्रतिभा, उद्यमिता और शिल्प कौशल से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसका आगाज केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में 17 अक्टूबर को हो चुका है। 11 दिवसीय इस आयोजन में 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने अपनी विशेष लाइव श्रृंखला आस्क आवर एक्सपर्ट्स की प्रथम कड़ी का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। इससे लोगों को सरकारी अधिकारियों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ सीधे वार्तालाप का मंच उपलब्ध होगा और वे डिजिटल इंडिया उपायों के बारे में अपने प्रश्नों का समाधान करा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित यह लाइव साप्ताहिक कार्यक्रम एक अनूठी पहल है, जिससे सरकार को नागरिकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वे महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष और औरंगाबाद की महापौर के रूप में काम कर चुकी हैं। सुश्री विजया रहाटकर ने भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और पार्टी की महिला शाखा की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में डॉक्टर अर्चना मजूमदार की नियुक्ति की भी अधिसूचना जारी की है। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून लौट चुका है, लेकिन सिस्टम की सक्रियता की वजह से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। खासकर दक्षिणी हिस्से के जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन मध्य पूर्व अरब सागर के ऊपर एक्टिव है, जो निम्न दाब क्षेत्र के रूप में बदल जाएगी। अगले 24 घंटे में अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के जिलों में बारिश के बीच गुलाबी ठंड का असर भी शुरू हो गया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में शुक्रवार को दिन का तापमान 28.6 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री दर्ज किया गया। बैतूल में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री रहा। रुक करेंगे खेल का। बेंगलुरु में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 462 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर 356 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने 106 रन की बढ़त हासिल की। सरफराज खान ने 150 रन की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर ऋषभ पंत मात्र 1 रन से शतक से चूक गए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 177 रन जोड़े। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी और विलियम ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 46 और न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के माध्यम से नर्मदापुरम जिले के केसला में वित्तीय साक्षरता, स्वच्छता ही सेवा और सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आकाशवाणी खंडवा आज अपना 35वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में खंडवा के साहित्यकार, समाजसेवी, संगीत प्रेमी, श्रोता और आकाशवाणी खंडवा के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीहोर में आगामी 24 अक्टूबर को 1 दिवसीय उन्मुखीकरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्रों ने किसानों से फसल संबंधी जानकारी ली और गुना कलेक्टर ने अवैध कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा में निर्मित हवाई अड्डे का करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। बेहतर परिवहन व्यवस्था से विकास के नए द्वार खुलेंगे, कहा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। और बेंगलुरु में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।